अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्मक नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझसे कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों की उत्पत्ति और नाश को आपने आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी इस ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मैंने मेरे सैकड़ों तथा सहस्रों रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मारुतों को देख। बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य शुभ रूपों को तू देख। हे गुड़ाकेश, ये यही मेरे देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह भी देख। पर तू इन अपने चर्म चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से तात्पर्य है, इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचलित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन, रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है और जो नियम पूर्वक कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्र चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोकांतर आदि परिणाम है, ऐसे एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आध्यात्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए हैं, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलोभ से सुसज्जित, सब प्रकार से आश्चर्य में सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्रों सूर्य यदि एक समय उदय हों, जैसे उनकी एकीभूति ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। वहां देवादिदेव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्य से चकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर कहा, हे देव, आपकी देह में सब देवों को देख रहा हूँ और भूतों के विशेष संगों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को, सब दिव्य नागों को मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सब प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूँ। मुकुटयुक्त गदाधारी, चक्रधारी, तेज से पुंज, सब और से प्रकाशवान, कठिनता से दिखने वाले, सब और से दीप्ति, अग्नि, सूर्य की ज्योति के सादृश्य और अपरिमित
आपको मैं देखता हूँ जैसे स्वप्नावस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप रंग आकार प्राकार सरिता सागर गिरि पर्वत भूमि क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतकरण में प्रतिबिंबित रूप में प्रीति होती है। ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने में ही हो जाती है। इसी प्रकार की प्रीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर इस विश्व का परम आधार अविनाशी सदा रहने वाले धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूँ। आदि मध्य और अंत रहित अनंत शक्ति युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले अग्नि समान तेजों में मुखवान अपने तेज से सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक ने ही भूलोक पृथ्वी लोक ये अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से ये देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह शब सिद्ध हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियां आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वसु और जो साध्य हैं विश्वदेव अश्विनी कुमार मारुत उष्ण पीने वाले पितर गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के संग ये सभी आश्चर्य मग्न होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज बहुत से मुख नेत्र भुजा जंगा पैर उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशवान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। प्रलय काल की अग्नि के सादृश्य और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूह सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म द्रोण और ये कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे नदियों के बहुत बड़े जल वेग समुद्र की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके दहकते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं, जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं। ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी 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 हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब और से अपने दहकते हुए मुखों से उगलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए ये आप उग्र रूप कौन है? हे देवेश्वर, प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूँ, जग के नाश का नियम हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूँ। प्रत्येक सेना में जो योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सभ्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा।
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है। इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का जिसमें तीव्रतम वेग से सर्व पदार्थ लय को हो जाने जा रहे हैं, ये वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा। केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ से इस प्रकार बोला। हे ऋषिकेश, ये ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा को भी आदि करता आपको। हे महात्मन, कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे दिवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर है वह आप हैं। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं। आप इस विश्व का परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, ये विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है।